जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। लड्डू गोपाल की सत्य घटना। कैसे सेवा से तंग आकर एक औरत ने लड्डू गोपाल को जमीन में गाड़ दिया। ये सुनकर कितना गुस्सा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगू एक माली था। शहर में एक बड़ी सी कॉलोनी थी जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई थी। वह वहाँ जाता और वहाँ की 5-7 कोठियाँ के बगीचे की खूब रखवाली करता। जिसके घर में भी वो काम करता, सब घर वाले मंगू से बहुत खुश रहते थे। कीमती लाल नाम का एक सेठ था। मंगू उसके घर में भी माली का काम करता था। मंगू जब भी कीमती लाल के घर के बगीचे में पौधों को पानी देता, मिट्टी खोदता, तो एक ऐसी जगह होती जिसमें से उसको एक कोने में से मिट्टी के नीचे से थोड़ी थोड़ी आहट की आवाज़ आती, जैसे कोई मिट्टी के नीचे से खड़खड़ा रहा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मंगू ने कई बार वह आवाज़ सुनी थी, लेकिन उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन हर बार जब भी वह उस जगह जाता तो उसको आवाज़ ज़रूर आती। एक दिन मंगू ने हिम्मत करके उस जगह को खोदा तो खोदते खोदते हैरान हो गया। उसमें से एक बहुत ही सुंदर से लड्डू गोपाल निकले। मंगू ने लड्डू गोपाल को बाहर निकाला। लड्डू गोपाल का शरीर गर्म था और वह मिट्टी से लथपथ थे, और मंगू को लगा कि शायद लड्डू गोपाल की सांस भी चल रही है। ये देखकर एकदम से हैरान हो गया। वह भागा भागा लड्डू गोपाल को लेकर घर के अंदर गया और कीमती लाल की पत्नी को जाकर बोला, सेठानी जी, ये देखो, आपके बगीचे में से ये मुझे लड्डू गोपाल जी मिले हैं। लड्डू गोपाल को देखकर कीमती लाल की पत्नी का रंग एकदम से पीला पड़ गया। वह बोली, तुम इसको क्यों निकाल कर लाए हो? तो मंगू बोला कि मैं वहाँ से मुझे रोज़ आवाज़ आती थी। आज मिट्टी को खोदा तो उसमें से जे निकले। मालकिन चीखती हुई बोली, बड़ी मुश्किल से मैंने इससे पीछा छुड़वाया था। कीमती लाल के 2 बेटे थे। कीमती लाल की पत्नी अपने बेटों को बहुत ही प्यार करती थी। उसको सुबह उठाकर तैयार करती, नहलाती, स्कूल भेजती, घर आते तो खाना खिलाती, शाम को पढ़ाती, रात को भी खाना खिलाकर लोरी सुनाकर सुलाती। कीमती लाल के घर एक लड्डू गोपाल जी भी थे, जिसको कीमती लाल की माता जी बहुत ही मानती थी। माता जी के स्वर्गवास होने के बाद कीमती लाल ने अपने मंदिर में उस लड्डू गोपाल की बड़ी श्रद्धा से रखा हुआ था। कीमती लाल भी लड्डू गोपाल जी को बहुत मानता था, लेकिन सेठानी जी जो थी उसको लड्डू गोपाल की सेवा करना बड़ी मुश्किल लगता था। सुबह उठकर इनको स्नान करवाओ तो मेरे बेटे को कौन नहलाएगा, बाद में इनको भोग लगाओ तो मेरे बेटे को खाना कौन खिलाएगा, रात को मैं इनको सुलाऊं तो मेरे बेटों को लोरी गाकर कौन सुलाएगा। बेटों के प्यार में वे अंधी हो चुकी थी। उसको यही बात बुरी लगती थी। इसी कारण उसने एक दिन निश्चय किया और घर के बगीचे में जाकर लड्डू गोपाल जी को दबा दिया और कीमती लाल को बोल दिया कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गई है। लड्डू गोपाल के चोरी होने पर कीमती लाल बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। आज जब गोपाल जी को लेकर मंगू सेठानी के पास आ गया तो सेठानी चिढ़ गई और उसको बोली कि तुम इसको क्यों निकाल कर लाए हो। मंगू कहा कि अब मैं इसका क्या करूं। मालकिन ने कहा, तुम लड्डू गोपाल जी को अपने पास रखो और दफ़ा हो जाओ। मेरे घर से आगे से यहाँ मत आना, क्योंकि सेठानी को डर था कि अगर ये बात कीमती लाल को मंगू ने बता दिया तो कीमती लाल उस पर गुस्सा करेगा, और कीमती लाल की बीवी ने मंगू को नौकरी से निकाल दिया। आपने
आसपास रहने वाले घर के लोगों को ही कह दिया कि मंगू चोर है, मैंने उसको अपने घर से नौकरी से निकाल दिया है, तुम लोग भी निकाल दो। तो सब लोगों ने कीमती लाल की पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया और मंगू को नौकरी से निकाल दिया। मंगू इस बात से हैरान था कि मैंने क्या किया जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। वह कपड़े में लड्डू गोपाल जी को लपेट कर अपने घर गया। वह रोता हुआ अपनी पत्नी को इशारों में बताता है, जे लड्डू गोपाल जो मुझे सेठानी जी के घर से मिले, लेकिन इसके मिलते ही मेरी सारी नौकरी छूट गई। अब मैं इसका क्या करूं? मंगू की पत्नी रूपाली ने बड़े प्यार से लड्डू गोपाल को पकड़ा, उसके शरीर पर लगी मिट्टी और जो भी लगा हुआ था उसको झाड़कर एक कपड़े में बांधकर रख दिया। ठाकुर जी को स्नान कराकर घर के एक कोने में बड़ी श्रद्धा से नीचे कपड़ा बिछाकर विराजमान कर दिया। मंगू जो कि बहुत उदास था, उसको तो लग रहा था कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। फिर उसने मन में सोचा कि लड्डू गोपाल के मिलते ही मेरी नौकरी चली गई, ये सब लड्डू गोपाल के कारण हुआ है। लेकिन रूपाली ने उसको इशारों से समझाया कि लड्डू गोपाल जी भगवान है, ये सब देख लेंगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसकी पत्नी ने कहा कि जो लड्डू गोपाल के शरीर से मिट्टी उतारी है, इसको कहाँ रखूं? मंगू उस समय जो झुंझलाया हुआ था, वह बोला, अपने घर के बाहर जो आंगन है उसमें ये मिट्टी को फेंक दो। रूपाली ने वैसा ही किया। मंगू को चिंता के कारण नींद ना आई कि घर का गुजारा कैसे होगा, लेकिन उसकी पत्नी तो बिल्कुल आराम से सोई थी। ठाकुर जी को देखकर एक अजीब सा चैन मिला था और अजीब सी खुशी हुई थी, और इसी आनंद में वह सारी रात बड़ी सुकून से सोई। सुबह जब मंगू उठा तो उसने देखा कि आंगन में जिस जगह पर ठाकुर जी के शरीर से मिट्टी उतारकर पत्नी ने फेंकी थी, उस जगह पर बहुत ही सुंदर फूल खिल गए और उन फूलों की खुशबू सारे मोहल्ले में फैल गई। सारे लोग सोचने लगे कि आज मोहल्ले में कैसी खुशबू आ रही है। सब लोग देखने आए तो मंगू के आंगन में बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। तभी उधर से एक व्यक्ति गुजरा और उसने मंगू को कहा, तुमने अपने आंगन में इतने सुंदर फूल खिला ली, ये तो बहुत कीमती हैं, बाजार में तो इनकी बहुत कमाई होगी। ये सुनकर मंगू हैरान हो गया। वह हाथ जोड़ता हुआ ठाकुर जी के आगे गया और कहा कि मुझे क्षमा कर दो, जो मैंने आप पर शंका की। आपको सबका ख्याल है। तो उसकी पत्नी मद मद मुस्कुराने लगी कि मंगू को भी अब ठाकुर जी पर विश्वास होने लगा है। मंगू ने वो फूलों को उतारकर पहले कुछ फूलों को गोपाल जी के चरणों में रखा, बाकी फूल बाजार में बेचे। उसको बहुत ही अच्छे दाम मिले। अब तो वह फूल हर रोज़ मंगू के आंगन में खिलने लगे और फूलों को बेचकर मंगू माली से मालिक बन गया। मंगू और उसकी पत्नी ने ये निश्चय किया था कि कीमती लाल की बीवी ने अपने बच्चों की परवरिश के कारण लड्डू गोपाल जी को मिट्टी में दबा दिया था। आज से लड्डू गोपाल जी ही हमारी संतान है, ताकि हम भी अपनी संतान के कारण कहीं लड्डू गोपाल जी की तरफ हमारा झुकाव कम ना हो जाए। अब मंगू एक बहुत ही बड़ा फूलों का व्यापारी बन चुका था। उसने बहुत बड़ा आलीशान मकान ले लिया था। एक दिन मंगू जब घर पर नहीं था और पाली घर पर अकेली थी, तभी एक औरत बहुत बुरी अवस्था में, जिसका शरीर बुढ़ापे के कारण बहुत कमज़ोर हो चुका था और उसको आँखों से भी नज़र नहीं आ रहा था, तभी वह रूपाली दरवाजे पर आकर भूख के कारण, जिससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था,
वह बेहोश होकर गिर गई। रूपाली ने उसको जल्दी जल्दी उठाया और अंदर ले गई। जब वह उठी तो उसने उसको भोजन कराया और इशारों से पूछा कि आप कौन हो, लेकिन बहुत कमज़ोर होने के कारण वह कुछ ना बता सकी। जब मंगू घर पर वापस आया तो उसने उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसको पहचानने की कोशिश करने लगा। तभी उसको ध्यान आया वह तो वही कीमती लाल की पत्नी है। उसने पूछा कि माता जी आपका ये हाल कैसा हो गया? तो कीमती लाल की पत्नी बोली, तुम कौन हो? मंगू ने बताया कि मैं वही आपका माली मंगू हूँ जिस पर आपने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर सारे मोहल्ले से नौकरी से निकलवाया था। लेकिन आपके मुझ पर बहुत उपकार हैं। आपके दिए हुए लड्डू गोपाल के कारण ही आज मैं माली से मालिक बन गया हूँ। कीमती लाल की पत्नी ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और मंगू के पैरों में गिरती हुई बोली, मुझे लड्डू गोपाल के पास ले चलो। संतान के कारण मैंने लड्डू गोपाल जी को ज़मीन में गाड़ दिया था। आज वही संतान ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पति की मौत के बाद भी मेरे बच्चों ने मुझे आंखें दिखानी शुरू कर दी। मेरा सब कुछ छीन कर अपनी पत्नियों के कहने पर मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। शायद ये मेरे बुरे कर्मों का ही फल है जो मुझे सज़ा मिली है। वह लड्डू गोपाल के चरणों में गिरकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि मुझे क्षमा कर दो लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी तो बहुत ही दयावान और कृपालु हैं। मंगू ने उस माता जी को उठाया और कहा, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लड्डू गोपाल आपके बेटे की तरह हैं। आज से आप जहाँ रहो इसी तरह लड्डू गोपाल जिस पर कृपा करते हैं उसको माला माल कर देते हैं और पाप करने वालों को भी वो क्षमा कर देते हैं। कैसे लगी ये कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे।